क्या? नहीं 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 नहीं, स्कूल थोड़ी ना है। प्रॉफिट क्या है? 20 नंबर आ जाता है तो सब मजा है। नहीं नहीं, फिर मजा फिर बेटा हमारी जरूरत है क्या होती है फिर डिग्री का फर्क आता है। लो चलो देखो, हाँ जी चलो, ये तो हमारा डिस्कशन चल रहा है। चलो आप सभी देखो, यहाँ पर आज वो लॉन्ग क्वेश्चन की बनानी है आप वीडियो छोटी सी, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट की लॉन्ग क्वेश्चन की, शॉर्ट क्वेश्चन की तो बना दी थी पार्ट ए की। उसमें आप देख लीजिएगा सभी के जो वेरी शॉर्ट है और जो शॉर्ट है वो दोनों आ गए इसके अंदर, उस पहली वाली वीडियो के अंदर। और यहाँ पर है हमारा एक बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो इसके अलावा भी देखो आपको पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि इन सब चीज़ों के भरोसे रह जाओ, यहाँ से सिर्फ आपको टॉपिक कंसेप्ट उठाने कि हाँ इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके। एक चैप्टर आपका डिसीजन मेकिंग, निर्णयन, एक चैप्टर आपका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, और एक आपका चैप्टर है कंट्रोल, ठीक है, जो कि आपके एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पार्ट 3 में लिखा हुआ है। और इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, बट उसका मेन मीनिंग पता होना चाहिए ताकि आप पढ़ सकते हो अपने, और जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ओके चलो, एक छोटा सा यहाँ ध्यान रखो, एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपके कुछ और 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं लास्ट सेशन में, ठीक है। तो लास्ट सेशन की एक वीडियो जो मैं आपको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट मैराथन के नाम से है, ओके, वो 1 घंटे की क्लास होगी करीब, उसको देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट और है और कुछ ये क्वेश्चंस और है, ठीक है। इससे आपका काम हो जाएगा आराम से, आप आराम से पेपर अटेंड कर सकते हो, और वो पहले वाला जो पार्ट डाल रखा है वो भी हो जाएगा उससे काम। तो अब देखिए सभी, अब बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? निर्णयन। निर्णयन को मतलब क्या कहते हैं? या डिसीजन, क्या कहते हैं यहाँ पर? डिसीजन। बताओ निर्णयन का बेसिक आम भाषा में क्या मतलब होता है कि इसको सर हम निर्णयन कहते हैं? बताओ कि सर आम भाषा में अगर हम निर्णयन की बात करें तो इसका बेसिक मीनिंग ये होता है, बोलो। डिसीजन लेना होता है ना, क्या होता है बेटा? डिसीजन लेना। डिसीजन लेने का मतलब है कि डिसीजन कब लेंगे, पहले ये बताओ। जब हमारे सामने ना बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बहुत सारे क्या होंगे? ऑप्शन, अल्टरनेटिव। क्लियर है क्या आपको? बहुत सारे ऑप्शन होंगे, चुनाव होंगे हमारे पास, ऑप्शंस होंगे, जिसमें हमको एक ऑप्शन को क्या करेंगे? चूज करेंगे। उसको क्या कहते हैं? निर्णयन। क्या कहते हैं? कि किसी भी काम को करने से पहले आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, समझ, मोर देन ऑप्शंस। क्लियर है क्या? और उसमें से कोई भी एक आप विकल्प क्या कर सकते हो? चूज कर सकते हो। समझ आएगा भाई? कैन बी वन ऑप्शन चूज। क्लियर है क्या? आपको कोई भी एक ऑप्शन क्या कर सकते हो? चूज कर सकते हो। तो ये होती है आपके इस निर्णय की डेफिनेशन, यानी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब किसी बिजनेस के अंदर हम पहले एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हमारे सामने उसके बहुत सारे क्या आते हैं? ऑप्शन आते हैं। और ऑप्शन फिर अब कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं, बिजनेस के जो ऑनर्स होते हैं, समझ आइए आपको, जो ऑनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, अंशधारी होते हैं, वो सारे के सारे लोग क्या करते हैं? उन सब जो ऑप्शंस को देखते हैं, स्टडी करते हैं, उनमें से फिर कोई एक इस ऑप्शन को क्या करते हैं? चूज करते हैं। क्लियर है क्या आपको? तो वो आपके लिए क्या कहलाता है? निर्णयन। क्या कहलाता है? निर्णय। चलो, तो निर्णयन की बेसिक सी डेफिनेशन होगी, लेकिन आगे लिख रहा है कि अगर आपको एक अच्छा डिसीजन मेकर बनना है, एक अच्छा क्या बनना है, तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पर है बेसिक सा के अधिकारों के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पर आपको किसके अकॉर्डिंग देखना है कि आपको राइट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? राइट्स के अच्छे एवं प्रभावकारी निर्णय के लिए सर्वप्रथम आवश्यक, सबसे पहले ये आवश्यक बात होती है कि निर्णय अधिकारों की सीमा के अंतर्गत लिए जाने चाहिए। जैसे कि आपको डिसीजन लेने के लिए क्या बोल रहे, मतलब आपकी लिमिट इतनी कर रखी कंपनी ने, तो इससे ज़्यादा का आप डिसीजन यहाँ पर नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज एक कंपनी के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट की टीम है, किसकी टीम है?
सेल्स डिपार्टमेंट की टीम है, वहाँ पर उस कंपनी के अंदर क्या है, वहाँ के जो सेल्स डिपार्टमेंट के हेड है उन्होंने एक लिमिट डिसाइड कर रखी है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को क्या कर सकते हो, डांट सकते हो या कुछ भी एक्शन ले सकते हो। अगर कोई अच्छा काम करता है तो फिर उसको आप क्या कर सकते हो भाई, अपनी तरफ से एक गिफ्ट दे सकते हो कंपनी की तरफ से ही। लेकिन क्या वो अपनी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं क्या वो रस्टिकेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर, इतने राइट्स नहीं है, तो वो अथॉरिटी नहीं है। तो इसका मतलब डिसीजन किस पे डिपेंड है, आपके राइट्स पे भी डिपेंड है कि आपको कितने अधिकार दे रखे हैं, उस अधिकार तक ही आप क्या कर सकते हो। जैसे स्कूल में होता है ना बहुत बार ऐसा कि टीचर ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट में क्या कर सकता है, क्लास के बाहर निकाल सकता है। क्या घर भेज सकता है क्या? नहीं। तो उसने डिसीजन लिया क्लास के बाहर फेंको, उसका अगर डिसीजन ऐसा हुआ तो वो अलाउ ही नहीं होगा, उसके पास क्या नहीं है, राइट से नहीं है। अरे समझ आ गई हो देखो। तो पहला ये होता है कि अगर आपको अच्छा डिसीजन लेना है तो उसके लिए आपको पहले खुद का लेवल देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी पोजीशन पे हूँ, उस हिसाब से मैं क्या ले सकूँ, डिसीजन ले सकूँ। अरे समझ आ गई हो देखो। चलो अब यहाँ देखो अगला कि निर्णयन अधिकारों का क्या होता है, प्रत्यायोजन, कोऑर्डिनेशन ऑफ राइट्स। कोऑर्डिनेशन ऑफ क्या है, राइट्स। कि निर्णय तभी प्रभावकारी हो सकता है जब उच्च प्रबंधक अपने अधीनस्थों को निर्णय के अधिकार का प्रत्यायोजन कर सके। इसका मतलब है कि अब सपोज जैसे आपने उस क्लास टीचर को बच्चों को क्लास के बाहर निकालने की भी राइट्स नहीं दे रखे, तो फिर तो वो काम कैसे करेगा? अरे थोड़े बहुत तो डिसीजन के क्या उसको मिलने चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए ना, थोड़े बहुत तो उसको निर्णय के क्या मिलने चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए? अधिकार मिलने चाहिए। नहीं तो उसके बिना तो साफ पॉसिबल नहीं है कि अगर आप किसी को बोल रहे हो कि भाई मेरे को कि तुझे ये इस हद तक काम करने हैं, तो पहले आपको एक ऑफिशियली बोलना पड़ेगा, हाँ भाई तेरे इतने राइट्स है, इतना बोलने का तेरे को क्या है, हक है। तो ये होता है आपका निर्णय के कुछ ऐसे आवश्यकता। तो ऐसे में और इम्पोर्टेंट बोल देता हूँ, आप अपने उसमें से लिख लीजिएगा, अपनी आरबीडी में से या फिर जो भी आपके पास सीरीज़ है, राजा वाल्मीकि सीरीज़ है या फिर कोई भी आपके पास बुक है। एक होता है उद्देश्यात्मक, उद्देश्य मतलब पर्पस। क्या पर्पस से आप डिसीजन लेते हो बताओ भाई, ताकि हम जो काम कर रहे हैं वो क्या होवे, सफल होवे। उस पर्पस से हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। समझ आ गया? उस पर्पस से हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं। और फिर क्या है, मितव्ययी का मतलब होता है कि कम खर्चीला। क्या होता है कि अगर आप डिसीजन लेते हो तो सोच समझ के लेना। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ रिड्यूस कॉस्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर किसी काम को ज़्यादा ही अच्छा करने के लिए आपने बजट भी नहीं देखा, आपके बजट के अंदर भी क्या है वो चीज़ आनी चाहिए। मतलब यही जो मैं बातें बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये कि डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत सारी बातों का क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। समझ आ गया? वो बातें बता रहा हूँ मैं सारी की सारी। और जैसे है कि एक एक्सेप्टेबल होना चाहिए, स्वीकृति योग्य होना चाहिए। कि मतलब आप ऐसा भी डिसीजन नहीं लो कि जो सामने वाले को क्या नहीं हुए, स्वीकार ही नहीं हुए। लॉकडाउन स्वीकार हुआ था क्या किसी को? नहीं हुआ था। तो समझे, एकदम से ऐसा भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्लियर है क्या? वो एक ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए तो वो बहुत बात अलग होती है। समझ आ गई बात? तो ऐसा भी डिसीजन नहीं लो कि जिसके आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, वो जो अंडर में काम कर रहे हैं वो बेचारे के बेचारे उस डिसीजन को क्या नहीं कर पाए, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? प्रॉपर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए वो उस डिसीजन को। फिर मतलब ही क्या है ऐसे डिसीजन लेने का कि जिनके लिए डिसीजन लिया तो वो खुद ही काम करना पसंद नहीं कर रहे। और होता है कि वैधानिक, वो लीगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। कि आप इंडियन लॉ के खिलाफ जा रहे हो, अगेंस्ट जा रहे हो, भाई भारतीय कानून के आगे तो आप कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते कंपनी के अंदर। समझ आ गई बात? अब भाई कंपनी के अंदर आप ऐसा किसी भी प्रकार का, बिजनेस के अंदर ऐसा किसी भी प्रकार का डिसीजन ले ही नहीं सकते जिससे आप कंपनी लॉ के या फिर आपके जो इंडियन लॉ है उसके क्या जाओ, आप अगेंस्ट जाओ। वो भी क्या होना चाहिए आपके, उसके लीगल में होना चाहिए। कि भाई जैसे एक कंपनी है, अब एक कंपनी है तो डायरेक्ट ड्रग्स तो नहीं बेच सकती ना, तो इंडियन लॉ के क्या है, अगेंस्ट है। अरे बात समझ में आ गई? तो ये वाली बात है। और होते हैं जैसे ऐसे बहुत सारे होते हैं कि एथिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि किसी के साथ भी ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, किसी के साथ आपका यहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कि एथिकल होना चाहिए कि भाई ये जो डिसीजन लिया है ये सबके लिए क्या हो, सही हो, इक्वल हो। समझ आ गई बात?
तो ये होता है आपका बेसिक सा डिसीजन का मीनिंग। इस डिसीजन के अंदर क्या देखा कि किसी काम को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, यानी विकल्प होते हैं। उनमें से कोई भी एक ऑप्शन क्या करना होता है, आपको चूज करना होता है। समझ आ गई बात। और फिर अब इस डिसीजन को लेने से पहले हमको कितनी बातों का ध्यान रखना होता है, वो आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी आवश्यक क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। उसके लिए आपको अधिकार होने चाहिए, या फिर अगर आप बॉस हो तो आपको सामने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या देना चाहिए, आपको राइट्स देने चाहिए। समझ आ गई बात। कम खर्चीला होना चाहिए, उसका पर्पस अच्छा होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी स्वीकृति योग्य होना चाहिए, ठीक है, लीगल होना चाहिए। समझ आएगा। तो ये बहुत सारी बातें है। अपना आपको खुद जगह देखो कि अगर मैं कोई काम करता हूँ तो अगर मेरे अंडर में कुछ लोग काम कर रहे हैं तो मैं उनको किस प्रकार से हैंडल कर सकूँ, तो उस लायक मुझे क्या लेना है, डिसीजन लेना है। उस हिसाब से मुझे सामने लोग क्या देने हैं, राइट्स देने हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। क्या नहीं उठाना, उसका गलत फ़ायदा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संगठन संरचना यानी व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पहले तो बताइए कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे बताओ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कोई एक टीम में काम करना, कि किसी भी काम को करने के लिए आपको हमेशा क्या चाहिए होती है बेटा, एक टीम होनी चाहिए। समझिएगा भाई। अगर आम भाषा में बात करें तो व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह। संगठन तो पहले संगठन का मीनिंग समझ रहे हैं, फिर संरचना समझेंगे। संगठन का बेसिक सा मीनिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्या है, पर्सन। समझ आ रही बात को, कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स होने चाहिए। यानी संगठन की क्या होनी चाहिए बेटा, संरचना होनी चाहिए। संगठन, आप यहाँ पर संगठन तो बना दिया, संगठन बनाने का मतलब है कि सिर्फ लोग लेके आ गए, तो क्या सिर्फ यही होता क्या काम? अरे केवल बैठे देख के क्या करना है, उनको क्या करना है, ऑर्डर देना है, उनके हिसाब से उनकी पोस्ट बनानी है। अरे समझ आ गई बात आपको। तो ये बात है यहाँ पर कि अगर आप किसी भी टीम, कोई भी टीम बनाते हो तो क्या होता है कि वो जो पूरी की पूरी संस्था है, वो जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे रिलेटेड और उनसे वर्क की व्यवस्था करनी चाहिए आपको। उनसे रिलेटेड है, उससे संबंधित है, उससे वर्क है, उससे जो कार्य हैं उनकी क्या करनी चाहिए आपको, पूरी सुव्यवस्थित व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो कोई सेंस नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। संगठन का मतलब समूह बनाना व्यक्तियों का, और दूसरा उस व्यक्तियों के समूह को उनके योग्यता के अनुसार, यानी उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार उनको क्या सौंपना चाहिए, कार्य सौंपना चाहिए। तो वो कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है? जैसे आम भाषा में KGF पिक्चर देखी आपने, चैप्टर 1 देखा, उसमें जब उसमें एंट्री होती है हमारे रॉकी भाई की, तो उसमें क्या होता है कि वो पहले टेम्पो में भर के लोग को लेके, लोगों को, बहुत सारे लोगों को क्या है लेके आते हैं। समझ आई बात को। और वो बैच नंबर होता कि इतने सारे लोगों को हम क्या आ गए, लेके आ गए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है वो? अब उनको उनके अनुसार क्या बांट दिया हमने, काम बांट दिया, तो वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या है वो? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। के लोगों को लाके रखना वो संगठन, उनसे क्या कराना, काम कराना, योग्यता के अनुसार, उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार काम कराना, वो क्या कहलाता है, संगठन संरचना। क्लियर है क्या आपको? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है वो। चलो अब आगे देखो सभी। अब उसके साथ साथ और है, देखो अब लिख सकते हो आप थोड़ा बहुत। अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके मेन इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट आते हैं। जैसे सबसे पहला क्या लिख रखा कि आपको डिस्क्राइब द फैक्टर डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, के संगठन संरचना को निर्धारित करने वाले कोई घटक। तो 3 घटक होते हैं मेन। कितने घटक होते हैं बेटा? 3। सबसे पहला होता है यहाँ पर आपका एक्टिविटी एनालिसिस, यानी क्रिया विश्लेषण, कि किसी भी संस्था की संगठन संरचना का निर्माण करने के लिए सबसे पहले आपको क्रियाओं का संगठन संरचना चाहिए। जैसे भाई सिंपल सी बात है कि आपको पहले खुद क्या बनानी है, पोस्ट बनानी है। क्या बनानी है आपको? पोस्ट। अरे उसके हिसाब से तो टीम आएगी। अरे लोगों को लाके क्यों रखा, पहले वो कारण भी तो बनाना है। अब मैंने यहाँ डाल दिया कि भाई हाँ मेरे जॉब की जरूरत है। एक बिजनेस के अंदर किसकी जरूरत है? जॉब की जरूरत है। अरे तो भाई मुझे भी तो, मैंने बस बोल दिया जरूरत है। अब कोई मेरे पास आ गया काम करने, तो मेरे पास
क्या बोलूँ, मेरे को ऐसे बना दिया मैंने तो मेरे पास पहले वो पोस्ट बनी हुई होनी चाहिए ना। अरे क्या होनी चाहिए, पोस्ट बनी हुई। जैसे कंपनी है तो कंपनी में अगर मशीनें हैं तो इसका मतलब मुझे ज़रूरत किसकी पड़ेगी, इंजीनियर की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर मेरा बहुत बड़ा काम है तो मैं किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे सीए की। बहुत बड़ी कंपनी अगर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड है तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सीएस की। तो मेरे पास वो पहले से क्या होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटी का मतलब मेरे पास वो पहले क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए। उसके हिसाब से लोग आपके पास क्या करने आएंगे, काम करने आएंगे। और फिर वो काम उसको आप उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार आप उनको क्या दे पाओगे, पोस्ट दे पाओगे। क्या दे पाओगे, पोस्ट दे पाओगे। अरे पहला मतलब समझ में आ गया क्या आपको, एक्टिविटी। क्रिया एनालिसिस का मतलब कि आप टीम बना क्यों रहे हो, वो काम आपके पास क्या है, होना चाहिए। अरे क्या बोला मैंने आपको, वो टीम क्यों बना रहे हैं, लेकिन वो काम आपके पास होना चाहिए। अब स्कूल तो खुल ही नहीं है, मैंने बोल दिया कि हाँ भाई स्टाफ की जरूरत है। अरे तो स्कूल तो खोल भाई, पहले क्या खोलनी है, तू स्कूल तो खोल पहले। अरे चलो अगला देखो, दूसरा है यहां पर निर्णय विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डिसीजन। एनालिसिस ऑफ क्या है, डिसीजन के। अब यहाँ पर होता है कि संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन कौन से, अब देखो वही डिसीजन वाली बात भी इसके अंदर शामिल हो गई कि अब हमने एक्टिविटी ले ली, समझ आइए। देखो क्या ले लिया हमने बेटा, अब एक्टिविटी ले ली। अब एक्टिविटी के बाद अब हमको हमारा डिसीजन खुद लेना है। समझ आ गई बात, कोई बात नहीं, एग्जाम है ना। अरे हिम्मत रख बेटा, हिम्मत रख, कल की बात है, सुबह परीक्षा है। चलो देखो देखो आपको डिसीजन लेने चाहिए। जैसे सबसे पहले कि कौन कौन से डिसीजन की आवश्यकता है और कौन कौन से जो आपके डिसीजन निर्णय हैं किस लेवल पे लेने चाहिए, आपको किस स्तर पे लेने चाहिए, कौन कौन सी क्रियाएं प्रभावित होगी। हम डिसीजन लेंगे तो उससे कौन कौन सी एक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और अगर कौन कौन से हमको मैनेजर्स को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, भागीदारी देनी है कि भाई ये मैनेजर तो है तो वो इतना हद तक क्या करना है, काम करना है। और या फिर किन प्रबंधकों को इन निर्णयों की सूचना भी दी जानी, इन डिसीजन के बारे में किस किस को बताना। अब अंबानी जी को डिसीजन लेंगे तो क्या प्योन को थोड़ी बताएंगे भाई वो डिसीजन लियो। अरे बात समझ में आई हुआ, तो वो डिसीजन उसको पता है कि उसको किसको पब्लिश करना है। अरे क्लियर है क्या, हर सबको बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बताओ संगठन के अंदर, संगठन के अंदर अपने क्या पढ़ा कि पहले तो टीम इकट्ठी कर ली, तो वो ग्रुप ऑफ पर्सन, तो वो क्या है, आपका व्यक्तियों का समूह संगठन है। और उनको उनके एबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन के अनुसार हमने क्या दे दिया, उनको काम सौंप दिया, तो वो संगठन संरचना है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर क्या है, डिस्क्राइब द फैक्टर डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब 3 फैक्टर, इसमें पहला फैक्टर क्या है कि आप जो टीम बना रहे हो, जो स्ट्रक्चर बना रहे हो, उसके लिए आपके पास पहले वो क्या होनी चाहिए, काम भी होना चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए कि भाई कौन सी एक्टिविटी के लिए आप काम कर रहे हो। दूसरा क्या होता है कि आपको उसके अनुसार फिर क्या लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। लोग आ गए तब तो उनके क्वालिफिकेशन के साथ अभी तू इधर काम कर, तू इधर काम कर, तू इधर काम कर। क्लियर है क्या आपको, और कौन सा डिसीजन किसको बताना है, समझ आ गया। अगर स्कूल का मालिक अगर कुछ काम करता है, कुछ डिसीजन लेता है, तो पहले वो प्रिंसिपल को बताता है, समझ आई बात। डायरेक्ट जाके बच्चों को बताते हैं क्या, समझ आ गई बात। तो कौन सा डिसीजन पता तो पड़ना ही है, लेकिन किस समय तक, किस लेवल तक किसको बताना है, वो बात होती है। बिल्कुल। अब तीसरा क्या है, रिलेटेड एनालिसिस, यानी रिलेशनशिप एनालिसिस होता है, संबंध विश्लेषण। कि अब हमको क्या करना है कि अब हमको बनाना है बॉस, क्या बनाना है, और के अंडर में कौन कौन काम करेंगे, समझ आइए। तो उनके अंडर में कौन कौन काम करेंगे उनकी लिस्ट बनानी है। तो अब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हम आसान सा एग्जांपल लेता हूँ, पूरा फोकस करना। सबसे पहले क्या करा, टीम बनाई, ठीक है। फिर उनके अनुसार उनको क्या कर दिया, समझिए। तो ये तो हो गया पूरा इसका मीनिंग। अब रियलिटी में चलते हैं कि सबसे पहले तो मैंने क्या बनाया, वो काम बनाया, फिर बाद में उसकी लिख दी गई पोस्ट क्या पड़ी है, लोग काम करने आ गए। फिर उनके अनुसार हमने उनको क्या लिया, डिसीजन लिया कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किस हद तक किसको चीज़ बतानी है। और तीसरा काम क्या किया कि उनके आपस में मैंने रिलेशनशिप बनाए, यानी रिलेटेड कुछ बनाया कि भाई तुम 4 जने मिलके एक साथ काम करोगे, तुम्हारे बॉस ये हैं। तुम 10 जने मिलके एक साथ काम करोगे, तुम्हारा बॉस क्या है, ये। कोई प्रॉब्लम हो तो इसको कहना सीधा मेरे पास बना जाना।
अरे बात समझ में आ गई आपको? चलो ठीक है। जैसे स्कूल में होते हैं इंचार्जेस होते हैं, आपको पता हो तो जो पीटीआई सर डंडा लेके घूमते रहते हैं, तो उनके हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो सबके बॉस कौन है? अभी आप हो, उसके बाद फिर कौन है? प्रिंसिपल, उसके बाद फिर कौन है? मालिक। क्लियर है क्या आपको? चलो, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। एक और है, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? कंट्रोल क्या होता है? नियंत्रण क्या है? कि ये सब काम करने के बाद अब आपको, अगर आम भाषा में बात करूं तो ध्यान रखना है। क्या रखना है? कि ये जो काम चल रहा है, अब हमने काम सौंप तो दिए सारे, सब कुछ काम चल रहा है, सारा सिस्टम चल रहा है, जरूरी है क्या ये अपने आप ढंग से करते रहेंगे? अगर बॉस का कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर वो क्या काम कर लेंगे क्या? अरे भाई इंसान है, कभी कभी आलस कर जाता है, मन दिमाग परेशान हो जाता है, कोई भी ऐसा कारण हो जाता है, तो फिर आप क्या करोगे बेटा? अब उनको कंट्रोल करोगे। क्या करोगे? उनको कंट्रोल। तो आपके इस यूनिट 3 यानी पार्ट सी के अंदर आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो ये एक ये है, इसमें चैप्टर है आपका कंट्रोल। क्या है चैप्टर? कंट्रोल। तो कंट्रोल आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कंट्रोल का क्या है। देखो, तो कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है कि हमने हमारे प्रबंध के सभी कार्यों को क्या कर रखा है, मतलब यहाँ पर जो स्टेप्स ऑफ आपका मैनेजमेंट है, फंक्शंस ऑफ जो मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, समझ, स्टाफिंग, भाई जैसे लीडरशिप हो गया, क्लियर, नियोजन, संगठन, समझ आ गया, निर्देशन, तो ये जो सारी की सारी चीज़ें अब टीम बन रही, तो उन सबके ऊपर अब आपको क्या करना है? कंट्रोल करना है। क्या करना है बेटा? कंट्रोल करना है। इस बात का ध्यान रहे। तो कंट्रोल करने के लिए आपको पहले उस कंट्रोल के हिसाब से आपने क्या बना के रखे हैं? बॉस बना के रखे हुए हैं। क्या बना के रखे हैं? बॉस, जिसको आप आम भाषा में हेड कहते हो। आपके लिए वो क्या है? हेड है। अभी कंट्रोल वाला जो है ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है? हाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल और डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। चलो देखो, अब कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि देना एक यार देखो, जैसे देखो कि आप अगर आसान भाषा में निरीक्षण करना, क्या करना? जांच पड़ताल करना, वो आपका कंट्रोल कहलाता है। जैसे अभी पता तो अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो हाँ हाँ बिल्कुल, घर में फूफा जी होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उनको एक काम सौंप देते हैं, तुम लोग ही संभालो। बात समझ में आ गई हो? तो क्या है ही नहीं मेरे। चलो देखो, तो यहाँ पर अब यही ऐसी चीज होती है, तो वो क्या करते हैं? हलवाई के पास जाकर ध्यान रखते हैं, हाँ, कि घी के डब्बे पार तो नहीं हो गए, हाँ, काजू बादाम खा तो नहीं रहे बीच में, पानी की कैनों में वो भर तो नहीं दिया, घी के डब्बे तो नहीं भर दिए, केसर गायब तो नहीं हो गया, हाँ, मेहनत का दाग तो गायब नहीं हो गई। तो ये सारी चीज़ें अब काम उन्होंने सौंप रखा है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कोई तो देता होगा ना हर जगह। वो चीज़ क्या कहलाती है? नियंत्रण कहलाती है। अरे बात समझ में आ गई आपको? बेटा देखो, नियंत्रण की आपको एग्जांपल दी थी, अब समझ में आ जाएगी आपको बात। अब उसमें क्या होता है कि डिस्कस द एलिमेंट्स। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं। कंट्रोल का प्रोसेस क्या होता है? नियंत्रण करने का क्या है? पहले तो उस सही बंदे को चुनो। सही बंदे को क्या है? पहले चुनो। सबसे पहला, मेरी लैंग्वेज में सबसे पहला होता है कि सही बंदे को चुनो जो आपके वो क्या कर सके, वहाँ पर कंट्रोल कर सके, यानी जाके जांच पड़ताल कर सके कैसा काम चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। तो जाते लड़ाई नहीं करनी है। अरे बात समझ में कि जाते चिल्लाने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना। पहले क्या करना है? खुद के लेवल पे क्या करना है? आपको चेक करना है। क्लियर है क्या आपको? जैसे लक्ष्यों और परिमापों का निर्धारण, कि सबसे पहले वो क्या काम कर रहा है और क्या एस्टिमेटेड बिठा रखा है, पहले खुद को वो चीज़ क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अरे क्या होनी चाहिए? खुद को वो चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरा, कार्यों का क्या होना चाहिए? मूल्यांकन, कि जो वो काम कर रहा है पहले आप
एनालिसिस तो करो कि एक्चुअल में वो कर क्या रहा है, उसकी परफॉर्मेंस देखो आप सभी। और फिर होता है विचलन के कारणों को ज्ञात करना कि हाँ कि भाई विचलन के कारणों को क्या करना, ज्ञात करना। जैसे कि आपको उनकी एक बेटर क्वालिटी देख के, जैसे कि नियंत्रण प्रक्रिया का अगला आवश्यक कदम होता है कि प्रमाप एवं वास्तविक कार्यों के बीच होने वाले अंतर के कारणों को क्या है, पता करना। जैसे एक डिफरेंस होता है कि सोचा तो ये था बट एक्चुअल में क्या है, ये हो रहा है। अरे सोचा तुमने ये था और एक्चुअल में तो उनका क्या कारण है वो भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अरे बात समझ में, जैसे तुम लोगों का कारण फिक्स है, पढ़े ही नहीं, परीक्षा से पहले का काम और फिर परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद क्या फर्क होता है कि पढ़े ही नहीं। क्या हुआ बेटा, पढ़े नहीं, तो वाली बात है। तो स्टैंडर्ड यानी जो सोच रखा है और जो एक्चुअल है, वास्तविक है, उन दोनों के बीच का क्या होना चाहिए, पता, आपको रीजन पता होना चाहिए। तभी तो उसका कंट्रोल का मीनिंग है कि भी तू कंट्रोल करने जा रहा है तो देख क्या ये काम होना चाहिए था, वो लिस्ट मेरे पास है, लेकिन वहां जाके गए तो ऐसा ऐसा तो काम वहां हो ही नहीं रहा। तो फिर उसका रीजन मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा ना। सबको तो दुकान काम से बाहर नहीं निकाल सकते, तो मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और भी होते हैं जैसे सुधारात्मक कार्य, जिसको अभी बोल दिया, देखो मैंने, समझ आई हो, देखो उसको सुधार भी करना चाहिए। बस चलो, अब ये आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा बेसिक मैंने आपको हाईलाइट दे दिया है। अब उसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूँ, फ़ोन देना, चैनल निकालो अपना, बता देते हैं किस नाम से है। एक बार आपको वैसे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, चाहो तो फ़ोन निकाल के चेक कर सकते हो। नहीं, लाओ चलो देखो। वीडियोस में जाना, सबसे देखो नीचे आपकी होगी एक बिजनेस मैनेजमेंट मैराथन होगी। देखो बिजनेस मैनेजमेंट मैराथन, इसको मैं हालांकि प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा, समझ आ गई बात, लेकिन फिर भी आप यहाँ देख सकते हो। इसमें क्या नाम है सर? बिजनेस मैनेजमेंट मैराथन। तो इसको एक बार याद रखना, मेरे एक थंबनेल में बना हुआ उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं। Amazon पर मिलेगा रोज का सामान, तो आपने आज क्या खरीदा? सबसे कम दामों में फैशनेबल वेस्टर्न वेयर, मीशो अभी डाउनलोड करें। आने वाला है MDSU, ठीक है। देखो लास्ट सेशन में मैंने वीडियो बनाई थी, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात के लिए ध्यान रखना। तो 2 या 3 क्वेश्चन मैंने ऐसे बना के रखे हुए हैं वहाँ पर, ओके। तो वहाँ पर जैसे मैं अभी टॉपिक हाईलाइट कर देता हूँ आपको कि टॉपिक कौन से हैं, नहीं तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर लिंक भेज दूंगा कौन सी मैनेजमेंट की क्लास है। तो आप खुद से परेशान होकर अपना समय बर्बाद नहीं करें, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आप। एक तो जैसे एक अब बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, वीडियो में मैंने डाल रखा होगा ना आपको। अच्छा चलो ठीक है, वीडियो में डाल रखा मैंने, इसके अंदर ही क्वेश्चन नंबर डाल रखा मैंने वीडियो के अंदर ही, आपको क्वेश्चन भी है वहाँ पर, समझ में आ जाएगी सारी बात। तो मेहरबानी करके इस वीडियो को भी आप देख लेना, आपका एग्जाम कल बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको मैटर मिल जाएंगे किसी को करने के लिए। क्लियर है क्या आपको? तो ये 1 2 3 प्लस जो बिजनेस मैनेजमेंट है, ये भी मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट मैराथन के नाम से होगी वो वीडियो, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। चलो यस, अब आपकी बिजनेस मैनेजमेंट की एक शॉर्ट और वेरी शॉर्ट की बन गई थी, और अब ये क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन की। तो मेहरबानी करके आप सब आज पूरा दिन अपना बिजनेस मैनेजमेंट डालिए। आपका अर्ली मॉर्निंग मतलब जल्दी एग्जाम है, सुबह 7 बजे फर्स्ट डे का, समझ आएगी बात। 7 से 10 का टाइम है, तो पहले ही पहुंचना होता है, तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ आज का ही दिन है, तो पूरा दिन आप कंटिन्यू पढ़ाई करें अपनी, समझ आ गई बात। और
ये जो क्वेश्चन बताइए, अगर उसके ये पढ़े जाइए समय पर, अगर आपके कंप्लीट हो जाते, उसके अलावा भी और भी क्वेश्चन पढ़िए आप, ठीक है। पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा, एग्जैक्ट आंसर तो कोई लिख भी नहीं पाता है, कुछ लिख पाते तो लिख पाते हैं, बाकी एग्जैक्ट आंसर तो कोई नहीं लिख पाता, ठीक है। सबको सिर्फ बेसिक उसके बारे में क्या होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। इनके अलावा आएगा भी क्या बताओ, 12th में भी तो आपने यही पढ़ा। क्लियर है क्या आपको? चलो, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। तो आपका सबसे कॉलेज का पहला एग्जाम है, तो घबराइए नहीं, एकदम रिलैक्स होके आराम से एग्जाम दीजिएगा। समझ आ गई बात आपको? चलो, ऑल द बेस्ट। अरे नहीं यार,